वैसे तो ये समागम जो हैं, जो संत समागम आप जी पढ़ोगे भी तो निरंकारी संत समागम या वार्षिक निरंकारी संत समागम, ये महाराष्ट्र प्रदेश का। तो संत समागम मतलब संत जहाँ आकर के कुछ दिन आकर के रुकेंगे और संतों के बीच में समय के सतगुरु स्वयं विराजमान होंगे। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और साथ में निरंकारी राजपिता जी जो इस समागम में स्वयं विराजमान रहेंगे। और ये जो समागम जो रचे जाते हैं ये कोई नए नहीं है, युगों से रचे जा रहे हैं। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो एक ही होता है, वो है मानवता को स्थापित करना, अर्थात मानवता में दिव्य गुणों को प्रवाहित करना। जो गुण हैं दया के, प्रेम के, करुणा के, सहनशीलता के, मिलवर्तन के, ये सारे गुण। तो जो यहाँ पर जो महात्माओं ने कहा कि लाखों की संख्या में मानव परिवार यहाँ पर एकत्रित होगा, लाभान्वित होंगे, कुछ नए परिवार भी आएंगे। तो जो स्लोगन है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, कैसे बनेंगे? उसी के लिए है ब्रह्म ज्ञान, कि जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो ब्रह्म की समाप्ति होती है। तो ये ब्रह्म ज्ञान कक्ष भी यहाँ बनेंगे। तो जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो दिव्य गुण जो है वो समाहित होने लग जाते हैं, वो दिव्य गुण बने रहें। तो इसलिए सतगुरु युगों से ये प्रयास करते हैं कि जिन संतों को ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान हृदय में बसा रहे और वो गुण समाहित रहें। तो यहाँ से जब फिर इस समागम के समाप्ति के उपरांत ये महात्मा अपने अपने घरों को वापस लौटते हैं तो वो जो दिव्य संदेश है वो मानवता के बीच में प्रवाहित होता है, जिससे केवल ना इस महाराष्ट्र धरती, ना केवल भारतवर्ष, बल्कि विश्व भर के लिए ये समागम कल्याणकारी ही सिद्ध हुआ।